अस्सलाम वालेकुम माय डियर ऑल फूडीज़। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, खुश खुरम होंगे, जहाँ भी रहे अल्लाह ताला की रहमत के साए में रहें। आज की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्प्रिंग रोल की। अगर पूरा रमज़ान ख़त्म हो गया और अभी तक आपने स्प्रिंग रोल नहीं बनाए तो फटाफट इसको बना लें, क्योंकि रमज़ान जाने वाला है। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है 1 बड़ा चमचा। उसके बाद यहाँ पर वेजीज शामिल की हैं, जिसमें कैबेज है 1 कप बारीक कटी हुई। उसके बाद रेड बेल पेपर 1 कप, उसके बाद शिमला मिर्च 1 कप भरकर, उसके बाद हरी प्याज यानी स्प्रिंग अनियन ½ कप शामिल किए हैं। उसके बाद गाजर 1 कप कटे हुए बारीक शामिल किए हैं। इन सब वेजीज़ को 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे, जब तक इनका एक्स्ट्रा पानी वगैरह जो भी है वो रिलीज़ नहीं हो जाता। 2 मिनट तक इसको अच्छे से फ्राई करना है, तकरीबन मीडियम फ्लेम पर। 2 मिनट अच्छे से फ्राई करने के बाद बॉइल्ड चिकन शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 500 ग्राम यानी आधा किलो रेशा हुआ। काली मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भरकर। नमक शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भरकर। चिकन पाउडर शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून भरकर, जो मैं डाशी का यूज़ कर रही हूँ। चिकन पाउडर अवेलेबल ना हो तो आप यहाँ पर चिकन क्यूब्स का भी यूज़ कर सकते हैं। एज अ टेस्ट वो आपको टेस्ट देगी इसका। इसके बाद यहाँ पर चिली सॉस शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 2 टेबल स्पून भरकर। अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपको इसको तकरीबन 3 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रखना है। इसको स्टीम देनी है, हीट देनी है, ताकि आपके जो गाजर है और बाकी जो वेजीज है उसका कच्चापन तो है अच्छे से ख़त्म हो जाए और उसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है ना वो अच्छे से रिलीज़ हो जाए, ताकि हम उसको ड्राई कर सकें। मैंने इसको 3 से 4 मिनट ही रखा है। उसके बाद खोल कर हाई फ्लेम कर ली और जो भी इसका एक्स्ट्रा पानी है उसे अच्छे से ड्राई कर लिया, ताकि जब हम रोल बनाने लगे तो हमारे रोल टूटे ना, फटे ना। तो इसलिए ज़रूरी है कि इसमें कोई भी नमी बाकी ना रहे। ये देखिए, मैं आपको अच्छे से दिखा रही हूँ कि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा पानी नहीं है। बहुत अच्छे से मैं इसको भून चुकी हूँ, रोस्ट कर चुकी हूँ। अब इसमें कोई भी नमी या एक्स्ट्रा पानी नहीं है। अब हम इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देंगे 5 मिनट के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद हम इसको जो है रोल की फिलिंग भरना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने रोल की पट्टियाँ ली हैं, जो आपको किसी भी जनरल स्टोर पर इजीली अवेलेबल होती है, मिल जाती हैं। उसके बीच में मैंने यहाँ पर एक चौकोर यानी स्क्वायर शेप में ऐसा टुकड़ा रखा हुआ है। समोसा पट्टी का भी ले सकते हैं चाहे तो। रोल की पट्टी को या आप बीच से काट लें तो इस तरह चौकोर पट्टी बन जाएगी। तो ये इसलिए रखिए कि इससे जो है वो थोड़ा फूला फूला आपका रोल बनेगा, और बाज़ार के जो जैसे रोल होते हैं पट्टी पट्टी वाले, पुड़ पुड़ वाले, वैसे ही आपका रोल बनकर तैयार होगा और बहुत अच्छी शेप आएगी और बहुत प्यारा और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये कमेरिकल फोल्ड ट्रिक है। बाज़ार के जैसे रोल होते हैं वो इसी तरह से फोल्ड हुए होते हैं। अगर आपके पास फटे हुए पट्टियाँ पड़ी हुई हैं, फटी हुई पट्टियाँ पड़ी हुई हैं जो हमारी पुरानी समोसों की बच जाती है रोल की, तो वो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने रोल को ही काटें। अगर पुरानी पड़ी हुई हैं तो आप वो भी इस तरह लगा कर उसको यूज़ कर सकते हैं। फ़ोल्ड करने का तरीका आप आराम से देख लें कि मैंने पहले आपको बता दिया, 2 कोनों पर इस तरह से लगाना है। तो अब हम पहले इस पर अच्छे से लई लगा लेते हैं। लई आप यहाँ पर मैदा या आटा किसी की भी यूज़ कर सकते हैं। चारों साइड पर मैंने बहुत अच्छे से लई लगा ली है। उसके बाद इसके दोनों कोनों को उठाकर फोल्ड कर लिया है। इस तरह से फोल्ड कर लेना और इसी तरह से आपने सारे रोल को बना लेना है। एक ही साइज़ के आपके रोल बनेंगे अगर आप जो है कॉर्नर्स की मेजरमेंट को परफेक्ट रखेंगे। ज़्यादा कोना आपने नहीं उठाना, जितना आप एक रोल का उठा रहे हैं उसी का दूसरा रोल बनाते जाओ, उसी का तीसरा बनाए, तो एक जैसे आपके एक ही साइज़ के शेप के रोल बनेंगे। तो ये बहुत ही अच्छे से हमारी इसमें फिलिंग भी हमने बहुत अच्छे से भरी है। फिलिंग भरने में कोई कंजूसी नहीं करनी, क्योंकि सारा टेस्ट जो है वो चिकन की फिलिंग का ही होता है। तो अच्छे से भरें, कोई कंजूसी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर तकरीबन 8 से 12 रोल आसानी से इस फिलिंग में बन गए थे मेरे। इसी तरीके से हम सारे रोल को बना लेंगे। आप चाहें तो इसे 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ते के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इस तरह से सारे रोल बनाकर रेडी कर लिए। इस पॉइंट पर आप यहाँ पर फ्रीज़ कर सकते हैं। चाहें तो एयर टाइट कंटेनर पर इसको आराम से आप फ्रीज़ कर सकते हैं। 1-2 हफ़्ते के लिए ईज़िली फ्रीज़ हो जाएंगे। अब मैं आपको फ्राई कर दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने ऑयल पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। हल्का हल्का हीट हो गया है हमारा ऑयल। ठंडे तेल में नहीं डालेंगे रोल को, वरना वो ख़राब हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा कड़क हो जाएंगे और तेल भर जाता है अक्सर रोल में। थोड़ा गर्म कर लें। इस तरह अगर हीट हो जाए ऑयल तो उसके बाद रोल डाल दें।
ایک اچھا سا سنہرا کلر آنے تک اس کو فرائی کریں گے. سب کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے، اپنے حساب سے پسند کرتے ہیں کلر. کسی کو لائٹ کلر پسند ہوتا ہے، کسی کو ڈارک پسند ہوتا ہے. تو جس طرح آپ کو پسند ہے آپ اس طرح کا فرائی کر لیں. بے شک مجھے تھوڑا سا ڈارک کلر پسند ہے، تھوڑا خستہ پسند ہے، تو میں تھوڑا سا ڈارک اس کو فرائی کروں گی. جی تو یہ رول یہاں پر ہمارے فرائی ہو چکے ہیں. اب میں آپ کو اس کی اندر کی فیلنگ اس کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں کہ کتنا ٹیمپٹنگ اور کتنا اچھا بن کر تیار ہوا ہے. کوئی کنجوسی نہیں کرنی ہے آپ کو رول بھرنے میں. اکثر کم جو ہے اس کا مکسچر، اس کا جو فلنگ ہے وہ ہم کم بھرتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی ٹیسٹ اچھا نہیں آتا ہے. یہ گول گول پرفیکٹ شیپ کی ایک جیسے میرے سارے رول فرائی ہوئے، ایک جیسے بنے پرفیکٹلی. میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنا ٹیسٹی لگ رہا ہے. اس کو آپ اپنی فیوریٹ ساسز، چٹنی، ہری چٹنی، جس کے ساتھ آپ اس کو سرو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے ضرور ٹرائی کیجیے گا. کمیکل فول ٹرک میں نے آپ کو بتائی ہے. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو، چینل اچھا لگا ہو، سبسکرائب کیے بغیر مت جائیے گا، اور یہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.